दोस्तों आज का आईपीएल मुकाबला आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। आरसीबी की टीम शुरुआती 10 से 12 ओवर में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती है, लेकिन फिर उसके बाद दिल्ली की टीम शानदार वापसी करके बेंगलोर की टीम को 175 रनों के स्कोर पर रोक देती है। लेकिन फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आते ही अपने 2 ओवर में दिल्ली की 3 विकेट चटका देती है, जिसके बाद दिल्ली की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन फिर उसके बाद खेलते हैं केएल राहुल तूफानी पारी, फिर आ जाता है मुकाबले में रोमांचक मोड़। तो कौन जीता अंत में इस मुकाबले में बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज आरसीबी और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जाता है। दिल्ली की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की तरफ से फिल साल्ट और विराट कोहली पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज आरसीबी की टीम को शानदार शुरुआत देते हैं। काफी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज 5 ओवर तक, लेकिन फिर उसके बाद लुंगिंगिडी आते हैं और विराट कोहली को 19 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 52 रन के स्कोर पे यहाँ पे पावर प्ले में आरसीबी का पहला विकेट गिरता है। फिर साल्ट का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। फिल साल्ट एक छोर पे ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन तभी देवदत्त पडिक्कल 18 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और 99 रन के स्कोर पर आरसीबी का दूसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद साल्ट का साथ निभाने रजत पाटीदार आते हैं, लेकिन फिल साल्ट भी 63 रन बनाकर फिर आउट हो जाते हैं और 105 रन के स्कोर पर आरसीबी का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रजत पाटीदार का साथ निभाने टिम डेविड आते हैं। रजत पाटीदार आते ही शानदार छक्का लगाते हैं। दूसरे छोर पे टिम डेविड भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी रजत पाटीदार भी 4 गेंदों पे 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 131 रन के स्कोर पे आरसीबी का चौथा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद टिम डेविड का साथ निभाने जितेश शर्मा आते हैं। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप चल रही थी। जितेश शर्मा एक छोर पे धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी टिम डेविड 26 रन के स्कोर पे अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और 146 रन के स्कोर पे यहाँ पे आरसीबी का 5वां विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रोमारियो सेफर्ट आते हैं, वो भी 1 रन के स्कोर पे आउट होते हैं। फिर अंत के ओवरों में जितेश शर्मा और कुणाल पांड्या के बीच भी काफी धीमी पार्टनरशिप होती है, जिसकी बदौलत 20 ओवर में आरसीबी की टीम केवल 175 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत भी बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार 1 रन के स्कोर पर श्रीलंका को आउट कर देते हैं और 2 रन के स्कोर पर दिल्ली का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने करुण नायर आते हैं। राहुल एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार अपने दूसरे ओवर में करुण नायर को भी 5 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार उसी ही ओवर में समीर रिजवी को भी 2 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 18 रन के स्कोर पे तीसरे ही ओवर में दिल्ली के 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने स्टब्स आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। केएल राहुल तो हेजलवुड के ओवर में शानदार छक्के चौके लगा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद केएल राहुल और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और केएल राहुल अपना शानदार अर्धशतक भी कर लेते हैं। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो और तेजी से खेलने के चक्कर में 57 रन के स्कोर पे कुणाल पांड्या का शिकार हो जाते हैं और 87 रन के स्कोर पे 11वें ओवर की पहली गेंद पे दिल्ली का चौथा विकेट गिरता है। अब यहां से 10 ओवर का गेम बचा था और लगभग 90 रनों की दिल्ली को जरूरत थी, लेकिन अब स्टब्स का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। वो 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। स्टब्स एक छोर पे धीमी बल्लेबाजी करते उनका साथ दे रहे थे। अब आखिरी 42 गेंदों पे दिल्ली की टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी और पूरी तरीके से मुकाबला यहाँ पे दिल्ली की गिरफ्त में थोड़ा सा नजर आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल 26 रन के स्कोर पर रिटायर हर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्टब्स का साथ निभाने डेविड मिलर आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है और आखिरी 10 गेंदों पे यहाँ पे दिल्ली की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक हो चुका था।